हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वेंकैया जी, मेरे दोनों महामंत्री सहयोगी अनंत कुमार जी और धर्मेंद्र जी और नड्डा जी, हमारे संगठन महामंत्री रामलाल जी, कर्नाटक के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी, हमारे अध्यक्ष ईश्वरप्पा जी और उपस्थित सभी विधायकगण, भाई और बहनों, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में कर्नाटक में जो कुछ हुआ है वो हमारे लोकतंत्र के इतिहास को कलंकित करने वाली बात है। हमारा संविधान जिसके प्रति हम सबको सम्मान है, उस संविधान का हम सब लोग पालन करते हैं और लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया है। कर्नाटक की विधानसभा में 223 टोटल सीट्स है, एक सीट वेकेंट है और उसमें से 121 लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। एक सभापति है, उनका मैं वोट इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। और कांग्रेस और जेडीएस मिलकर दूर दूर से भी कोई बहुमत उनको नहीं है, न मिलने की संभावना है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है उसके बारे में आप सबको भी जानकारी है और जिसके कारण और 11 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो फिर से हमारे ग्रुप में ऐड हुए हैं और उन्होंने भी हमारे पार्टी को और येदियुरप्पा जी के नेतृत्व को समर्थन दिया है। ऐसे स्थिति में हम कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, हम मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट है और वहाँ के मेजॉरिटी का सपोर्ट येदियुरप्पा जी के नेतृत्व पर हमारे सरकार पर है। मुंबई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई भी मेजॉरिटी अगर निश्चित करनी चाहिए तो राज्यपाल के घर से नहीं तो विधानसभा में फ्लोर पर उसको निश्चित करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इसलिए जब ये बातें चलने लगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर साहब को पत्र लिखकर ये कहा कि हम विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लोगों के मन में जो कोई संभ्रम अगर होगा उसको दूर करने के लिए हम वहाँ हमारे बहुमत से हमारा प्रस्ताव समर्थन का रखेंगे और लोकतंत्र की प्रक्रिया से इस प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त करेंगे, जिससे बाहर ये बात साफ रूप से जाएगी कि मेजॉरिटी किसके साथ है। अगर गवर्नर साहब भी कहते तो यही कहते कि आप आपके फ्लोर पर आपकी मेजॉरिटी प्रूव करो। आज तक यही होते रहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बावजूद भी कर्नाटक के गवर्नर साहब ने हमारी सरकार को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल के लिए सिफारिश करने वाला पत्र केंद्र सरकार को भेजा है। ये उनकी कृति अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्र जो आया है ये दिल्ली में भी यूपीए की सरकार में कुछ मंत्री है और कांग्रेस पार्टी के नेता है जिनको ये पता चला है कि कर्नाटक में जनता के द्वारा हम भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते, क्योंकि जो 3 बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें ईश्वरप्पा येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में हमको तीनों जगह अच्छी सफलता मिली है। ये भी हमारा बहुत बड़ा विजय है जिसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। तब उनको ये पता चला कि हम इनको चुनाव में तो नहीं हरा सकते, तो गवर्नर ऑफिस का मिसयूज करके किस प्रकार से षड्यंत्र किया जाए जिसके कारण हम इस सरकार को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, इसकी कोशिश कांग्रेस की हाईकमांड के आशीर्वाद से और गवर्नर साहब ने ये सब कृति की है। मैंने कल कहा था कि गवर्नर साहब बहुत अनुभवी है और उनके अनुभव का बहुत अच्छा उपयोग सोनिया गांधी जी को राजनीति के लिए मार्गदर्शन के लिए मिल सकता है। वो गवर्नर के बजाय एआईसीसी के स्पेशल इन्वाइटी के रूप में अगर काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए उनका और अच्छा उपयोग होगा और इसलिए उनको गवर्नर पद से मुक्त करके पार्टी के कार्य के लिए यहाँ बुलाया जाए तो अच्छी बात होगी और पार्टी का काम करने के लायक उनका व्यक्तिमत्व भी है और उनका एटीट्यूड और अप्रोच भी है। पर गवर्नर जो इंस्टीट्यूशन है, जो कर्नाटक में इस इंस्टीट्यूशन को पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से वो डिवेल्यूशन हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पास मेजॉरिटी है
आज हमारे यहाँ इस सभागृह में हमारी जो संख्या विधायकों की है 114 यहाँ उपस्थित है। 2 लोगों के घर में शायद शादी है, इसके कारण उन्होंने अपने पत्र दिए हुए हैं। 5 लोगों की पत्र आए हैं। 5 लोगों के पत्र आए हैं। 2 लोग विदेशों में हैं, एक सभापति है। और पूरी तरह से आज सभापति को अगर उसमें ऐड किया जाए तो 122 लोगों का 223 के सभागृह में हमको समर्थन है, येदियुरप्पा जी के सरकार को समर्थन है। इसके बावजूद भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा हमारी सरकार को, जो विपक्ष की सरकार है, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय। हिंदुस्तान में कहीं सीबीआई का मिसयूज होता है, गुजरात में हुआ, अब राजस्थान में कोशिश की जा रही है। कहीं न्यायालयीन व्यवस्था में भी जिस प्रकार के निर्णय आते हैं उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, पर उसके कारण बहुत वेदना और दुख मुझे है, क्योंकि हमारे इस लोकतंत्र के 4 प्रमुख पिलर है, जिसमें हमारे न्यायालय है, लेजिस्लेटिव विंग है, एग्जीक्यूटिव विंग है और मीडिया है। और इसके चारों के ऊपर हमारे लोकतंत्र की मजबूत इमारत खड़ी है और इसलिए हम सब लोग लोकतंत्र का आदर करते, आस्था रखते हैं। और इसलिए ऐसे स्थिति में हमारे साथ मेजॉरिटी होने के बाद बर्खास्त करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं सतपाल जैन जी बहुत अच्छे एडवोकेट है और मैं मानता हूँ कि इस विषय में हिंदुस्तान में सबसे एक्सपर्ट और तज्ञ कोई व्यक्ति है कि जो इसके तज्ञ है तो सतपाल जैन है। और उन्होंने मुझे जो जजमेंट पढ़कर बताया उसमें यही कहा गया है कि नेचुरल जस्टिस जो है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। उन्होंने आगे मुझे कहा कि अगर कार्रवाई करनी है सभापति तो वो फिर से शुरू कर सकते हैं। सवाल उसका उठता नहीं, पर जो इंटरप्रिटेशन वो मुझे बता रहे थे, हम तो अभी उसमें कहीं जाना नहीं चाहते। ना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात कही है, जो कही है उस निर्णय का हमने आदर किया, हमने उसको स्वीकार किया है। और उसके कारण ये 11 लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के यही निर्णय में आया है। ऐसे स्थिति में हमारी मेजॉरिटी होने के बाद हमको बर्खास्त करने का असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करके बर्खास्त करने का नाटक दिल्ली में क्यों चल रहा है। हम प्रधानमंत्री जी को मिले, हमने हमारी बात उनके सामने रखी और कहा कि ये मेजॉरिटी जिसके साथ है उस सरकार को बर्खास्त करना, क्या ये लोकतांत्रिक है, क्या ये संवैधानिक है। तो उन्होंने हमको कहा कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो संविधान के खिलाफ है। वो एक तरफ हमको आश्वस्त कर रहे कि हम काम नहीं करेंगे और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता, कुछ मंत्री मिलकर हमारी सरकार को हटा नहीं सकते पॉपुलर वोट के द्वारा, तो कोशिश कर रहे कि राज्यपाल महोदय का उपयोग करके किस प्रकार से इसको बर्खास्त करें, इसका षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। अलग अलग रीजनल, इसमें भी कल मराठी में एक चैनल पर कार्यक्रम हुआ और उसमें लिखा था गवर्नरचा सुडाचा प्रवास, यानी द्वेष के साथ गवर्नर कैसे काम करे, इसके ऊपर उसका हेडिंग था। और पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक सरकार को, येदियुरप्पा जी की सरकार, भाजपा की सरकार है, इसको जिस प्रकार से षड्यंत्र करके गवर्नर अपने इसका जो मिसयूज कर रहे हैं, उसमें देश की सभी मीडिया ने, रीजनल मीडिया ने, हमारे पत्रकार बंधुओं ने, हमारे प्रिंट मीडिया के लोगों ने इसके बारे में लोकतंत्र की और संविधान की बाजू लेकर हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी है। इसलिए मैं देश की पूरी मीडिया को, जो लोकतंत्र और संविधान के प्रहरी है, उनको हृदय से और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है कि ये लड़ाई हम निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि हम लोकतांत्रिक मार्ग से जा रहे, संविधान हमारे साथ में है और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, यहाँ आप सब लोगों को मीडिया ने, सभी लोगों ने देखा है। कम से कम संकोच के कारण मेजॉरिटी हमारे साथ है, हमारे कार्यालय में है। यहाँ बैठे हुए विधायक सब, ये आज हमारे 114 विधायक यहाँ बैठे हैं, 6 लोगों के पत्र, 7 लोगों के पत्र हमारे साथ है। और ऐसे स्थिति में ये बात हम राष्ट्रपति महोदय, जो हमारे देश के संविधान का रक्षण करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके सामने भी जाकर हम बिल्कुल एविडेंस के साथ हमारी बात उनके सामने रखेंगे। और मेरा विश्वास है कि इस संघर्ष में संविधान की और लोकतंत्र की जीत होगी। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी को बधाई देता हूं, पार्टी के अध्यक्ष हमारे ईश्वरप्पा जी को बधाई देता हूं
कि आप सब ने यूनाइटेड होकर एकता के साथ इस समस्या के लिए जिस प्रकार का आज संघर्ष किया और आप सब यहाँ आए हो। और दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि हमारे सरकार ने जो अच्छा कार्य किया है, विशेष रूप से अनेक क्षेत्रों में अच्छा काम किया। एग्रीकल्चर का अलग बजट देने वाली कर्नाटक की पहली सरकार है और येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है, जिसके कारण जनता का भी हमको लगातार समर्थन मिल रहा है। ऐसे स्थिति में आप सब लोग यूनाइट होकर यहाँ जो आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और इस संघर्ष में 101% हमारी जीत होगी, हम इसमें कामयाब होंगे और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में हमारी सरकार के द्वारा कर्नाटक की जनता की सेवा अच्छी तरह से करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं फिर से एक बार आपकी इस यूनिटी के लिए, आपकी समर्थन के लिए और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए आप लोगों ने जो हिम्मत के साथ जो भूमिका यहाँ निभाई है, इसके लिए फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में हम निश्चित रूप से जीतेंगे। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शायद भोजन का भी कार्यक्रम है, आप सब भोजन करके भी कार्यालय से जाइए। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।